आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप बी की जो वैकेंसी अभी फॉर्म भरा रही है उसके सिलेबस के बारे में। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म भर लेते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि अगर ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या सिलेबस है। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा तो आप अवश्य उसको क्रैक कर पाइएगा। ठीक है, तो जानते हैं हम इसके बारे में, समझते हैं इसमें क्या प्रश्न कहाँ से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। यह रेल मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी आया है जिसमें 32,000 से भी ज्यादा सीट है। ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट संख्या थी 08/2024। ठीक है, आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं इसकी सिलेबस क्या है और यहाँ से क्या प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का, सबसे पहले तो एक आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा आपका पीईटी होता है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और आखिरी में आपका डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एमई यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें मेन होता है सबसे पहला पायदान सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप सबसे पहला पायदान पार कर जाएंगे तभी आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले कि आप सीबीटी कैसे पढ़ेंगे, वहां पे कौन सा प्रश्न आएगा और उसके अनुसार आप कैसे तैयारी करेंगे ताकि आपका पहला चरण यानी सीबीटी आप कंप्लीट कर जाए। ठीक है, सीबीटी के प्रश्नों की बात करें यानी सीबीटी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका सामान्य विज्ञान यानी साइंस से प्रश्न आएगा, समान बुद्धि और तार्किक यानी रीजनिंग से प्रश्न आएगा, समान जागरूकता और समसामयिक यानी आपको यहाँ पे आएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक और करंट अफेयर से। ठीक है, और नीचे आपका गणित यानी गणित से। ये है आपका सिलेबस जहां से प्रश्न आएगा। टोटल प्रश्न आपको 100 आते हैं और इसमें आपको नंबर भी 100 नंबर का होता है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक नेगेटिव अगर 1/3 आप गलत करते हैं तो आपको एक नेगेटिव मार्क्स आ जाता है। ठीक है, यानी नेगेटिव की व्यवस्था इसमें किया गया है, नेगेटिव का भी प्रावधान है, 1/3 इसमें प्रावधान किया है नेगेटिव का। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं प्रश्नों का। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक, तो विज्ञान की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 25 नंबर का। ठीक, उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 30 प्रश्न आएगा आपको 30 नंबर का। ठीक है, और समसामयिक और इतिहास, भूगोल, नागरिक की बात करें, इतिहास, भूगोल, नागरिक और ज्योग्राफी और करंट अफेयर की, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, और गणित से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 नंबर का। टोटल क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे तो 100 क्वेश्चन, आपको मार्क्स रहेंगे 100 और आपको टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए एक अगर तीनों क्वेश्चन गलत होता है आपको 1/3 नेगेटिव मार्क की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका जानकारी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा उसका। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे पीईटी के बारे में और डीबी के बारे में। लेकिन आपको इसमें बता दें कि अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान में भाई कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आएगा। अगर आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में कौन सा सेक्टर मतलब आपका विषय है उसमें से प्रश्न आएगा। उसके बाद आप जीके पढ़ रहे हैं, समसामयिक पढ़ रहे हैं तो वहां से क्या इसका टॉपिक है जहां से प्रश्न आएगा। और गणित में आप पढ़ रहे हैं तो गणित का क्या क्या टॉपिक है जहां से प्रश्न आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां से ये प्रश्न आपको छूने को है, देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कौन सा टॉपिक कवर इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका डिटेल्स की और आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा प्रश्न रहेगा। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको यहाँ पे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मैथ के बारे में बता रहा हूँ। मैथ की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद बोर्ड मास, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास से, वहां से प्रश्न रहेगा। ये जो एग्जाम हो रहा है ना 10वां लेवल का रहता है पैटर्न। ठीक है, लेकिन जनरल कंपटीशन है, समझ गए, आपको अच्छी तैयारी करना होगा। उसके बाद दशमलव से प्रश्न रहेगा, उसके बाद भिन्न से रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न रहेगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न रहेगा। ठीक है, लाभ और हानि से प्रश्न रहेगा, बीज गणित, एडवांस मैथ बीज गणित। उसके बाद आपको ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति से प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपको प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, यहाँ से प्रश्न रहेगा आपको, क्लॉक, नल, पाइप एंड टंकी, यहाँ से प्रश्न रहेगा आपको। मैथ के सारे सिलेबस हो गए। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें, मैथ का ये सिलेबस हो गया, इतना आप कवर कर लीजिएगा, आप 25 में 25 बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको रीजनिंग की यानी तर्कशास्त्र। ठीक है, तर्कशास्त्र में आपको कहां से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अनुरूपता आएगा, वर्गमूल आएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको आएगा एनालॉग, अल्फाबेटिकल नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी,
syllogism and decision making, similarity and difference, analytics, reasoning, classification, direction, statement, augment and assumptions। तो ये है आपका रीजनिंग का। अब आपका बच गया समान विज्ञान और समान जागरूकता समसामयिक के बारे में। ठीक है, तो हम पहले विज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विज्ञान में जो आपको पूछा जाएगा इसके अंतर्गत आएगा आपका 10वीं के क्लास के लेवल में जो आपने पढ़ा था भौतिकी माने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन और जीव विज्ञान, उसके प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, यानी फिजिक्स के जो भी टॉपिक है आपको कवर करना, बायोलॉजी के जो भी टॉपिक है आपको कवर करना, और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक है आपका कवर करना। ठीक है, यानी वहां से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपका बच जाता है आपका समसामयिक। ठीक है, यानी समान जागरूकता और समसामयिक में यहाँ से आपको क्या प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपके इसके बारे में बताना चाहेंगे। इसमें जो करंट अफेयर में जो हाल फिलहाल में जो घटना होता है ना, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेषण, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और महत्वपूर्ण समसामयिक जो आप चल रहा है उस पर आपको जानकारी रखना होगा। तो ये है आपका समसामयिक का, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद जो जब अगर आप ये सब कर जाते हैं यानी सीबीटी जब आप पास कर जाएंगे तो पीईटी में क्या हो यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ना मेल यानी पुरुष के लिए ना 35 केजी वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। ठीक से समझ लीजिए इस बात को। अगर कोई पुरुष व्यक्ति है जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उसका ना ये हो गया सीबीटी एग्जाम को पास कर लिया, तो उसको ना होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसका क्या होगा, उसको ना 35 किलो वजन उठाना है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मीटर उसको जाना है। ठीक है, 100 मीटर उसको जाना है। ठीक है, इसकी आगे की बात करें मेल का ही पुरुष का ही, तो 4 मिनट 15 सेकंड में ना 1000 मीटर की दूरी उसको कवर करना है। ठीक है, और सेम प्रक्रिया फीमेल के लिए भी है। फीमेल की बात करें फीमेल के लिए तो 20 केजी आपको वजन उठाना है यानी 20 किलो। ठीक है, और 2 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 100 मीटर जाना है। ठीक है, ये फीमेल के बारे में बता रहे हैं हम, फिर से ध्यान समझ लीजिए। फीमेल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 20 किलो उसको वजन उठाना है, आपको समय मिलेगा 2 मिनट और जाना है आपको 100 मीटर। ठीक है, और इसकी डिटेल्स बात किया जाए तो 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा फीमेल यानी महिला को, और 100 मीटर की दूरी कवर 1000 मीटर की दूरी उसको कवर करना है। 1000 मीटर की दूरी कवर करना है, टाइम है 5 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको लिया जाएगा। जब आप इसमें पास कर जाएंगे तब आपको आता है डीवी की बारी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया यानी मैट्रिक इंटर पास है अगर वो डॉक्यूमेंट लगा है, अगर आईटीआई पर भरे तो आईटीआई लगेगा, जातीय आवासीय आपने जो दिया है वो जातीय आवासीय लगेगा। ठीक है, उसके अनुसार आपने छूट की मांग किया था, छूट के लिए जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको डीवी बनेगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो वहां पे ना आपको चेक किया जाता है, आपके आईज को चेक किया जाता है, आपको लिसनिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और ये प्रक्रिया जब पूरा कर लेंगे तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, जिस बोर्ड में आपने भरा वहां पे आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो इतना सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो ये जॉब आपके लिए बेहतर हो सकता है, यानी ये आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय में आपको कोई डाउट होगा, शंका होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे दोस्त जो इस फॉर्म को भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं, उनको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो उनके दोस्तों यानी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो जान सके। मन में कोई शंका है, कोई डाउट है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।